Okay. So friends, first of all तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे तो मेरी स्क्रीन पर एक लिस्ट शो किया हुआ है, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इन इंडिया फॉर आईपीडी ट्रीटमेंट। अगर मुझे कोई भी एक आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये विजिबल है तो मैं आगे फिर कंटिन्यू करूंगा अपना डिस्कशन। इज इट विजिबल? विजिबल है दीपक जी। विजिबल है, श्योर, थैंक यू सो मच। सो दिख रहा अगर आप ये देखेंगे ना अपनी स्क्रीन पर तो आपको ये दिखाई देगा हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इन इंडिया फॉर आईपीडी ट्रीटमेंट। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि हॉस्पिटल में रहते हुए जो ट्रीटमेंट होता है उसको आईपीडी बोला जाता है। तो आपको अपनी स्क्रीन पे बेसिकली तीन कॉलम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले कॉलम में आप देखेंगे कि डिजीजेस के नाम लिखे हैं, और दूसरे कॉलम में आपको दिखाई देगा टॉप टायर हॉस्पिटल्स। तो दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर में जो टॉप टायर हॉस्पिटल्स आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, अपोलो है, इस तरीके जो हॉस्पिटल्स हैं उनको टॉप टायर हॉस्पिटल्स में रखा गया है। अब आप देखेंगे जो थर्ड कॉलम है उसमें रखा गया मिड टायर हॉस्पिटल। इनका मतलब ये है कि जैसे आप कह सकते हो बालाजी एक्शन, या जो एक सेकंड लेवल पर एक मिड टायर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रखा गया है। अब आप ये देखो सबसे ऊपर कार्डियोलॉजी के जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट लिखी है। तो एंजियोप्लास्टी जहां पर कि 2.5 लाख रुपए का खर्चा है एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी का जो एक अच्छे हॉस्पिटल में खर्चा 3 लाख रुपए का है। वहीं अगर हम बात करते हैं वॉल्व रिप्लेसमेंट की तो ये 3.5 लाख रुपए का खर्चा है। पेस मेकर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। पेस मेकर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बॉडी, जो कि हार्ट में जो रिदम है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए लगाया जाता है। और इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है, और 25, 27, 28 लाख रुपए तक इसकी पर पेस मेकर की कॉस्ट जाती है। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट लिखा है। किडनी ट्रांसप्लांट 6.5 से 7.5 लाख रुपए का एवरेज खर्चा एक अच्छे हॉस्पिटल में आता है। लिवर ट्रांसप्लांट 18 से 25 लाख रुपए का खर्चा है लिवर ट्रांसप्लांट का। ब्रेस्ट कैंसर आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का खर्चा है। वहीं नेक कैंसर या ओरल कैंसर या टंग कैंसर 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का खर्चा है। ब्रेन ट्यूमर 3.5 से 4 लाख रुपए तक का खर्चा है। इसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो 2.25 लाख रुपए से लेकर और 25 लाख रुपए तक का खर्चा है। वहीं अगर हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट की, तो नी रिप्लेसमेंट में तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपया पर नी रिप्लेसमेंट का खर्चा आता है। हिप रिप्लेसमेंट 2.25 से 2.5 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज खर्चा आता है। और अगर हम ये तो चलो हमने बात की बड़े बड़े जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन अब जब भी हम बात करते हैं कुछ छोटे ट्रीटमेंट की, तो पर डे अगर आईसीयू में एडमिशन हो गया तो वहां पर निमोनिया का जो एक्सपेंस है पर डे का 45 से 55 हजार रुपए का पर डे का खर्चा है। मल्टी ऑर्गन फेलियर 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा। डेंगू फीवर चिकनगुनिया 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा। इसी तरीके से अगर न्यूरो से रिलेटेड कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस हो जाए तो जहां पर मिनिमम 4.5-5 लाख रुपए का खर्चा मिनिमम आता है। कई बार मैं देखकर शॉक हो जाता हूँ कि हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल या किसी और भी हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट आती है, वहां पर जब रूम रेंट कैटेगरी जो रिसेप्शन पर देखने को मिलती है ना, उनके जो टीपीए डेस्क के ऊपर देखने को मिलती है, उसको देखकर ना रूह कांप जाती है। जहां पर 25 हजार रुपया 30 हजार रुपया ये पर डे रूम के एक्सपेंसेस हैं। तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हम बात किया करते थे बहुत पहले कि बहुत कम में काम चल जाता था, बट आज की डेट में मेडिकल एक्सपेंसेस इज लाइक एनीथिंग। और एक मिडिल क्लास को मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो कोई लोन देता नहीं है मेडिकल इमरजेंसीज को कवर करने के लिए। रिश्तेदार कितने दूर और पास रहेंगे ये आप सब लोग जानते हो ऐसी कंडीशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हम हमेशा बात करते हैं एक स्पेशलिस्ट की कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। इसी प्रकार से अगर आपको आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या
नाक से या कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, ना कि एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के पास। तो सेम इसी प्रकार से जब भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो हम आते हैं हमेशा एक एक्सपर्ट के पास, और हम बात करते हैं हमेशा से एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। तो आज भी हम बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट से, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ब्लेस्ड हैं कि आज एक इंडस्ट्री के इंश्योरेंस वेटरन आज हमारे साथ हैं। तो दीपक जी, ओवर टू यू। दीपक शर्मा जी। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, टेकिंग आउट टाइम। बहुत बिजी शेड्यूल होता है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मैंने अपना इंश्योरेंस करियर स्टार्ट किया था 2003 में विद जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और पिछले 20 साल से मैं इंश्योरेंस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ हूँ, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस से। एंड स्पेशली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस से मैं लगभग 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं दिल्ली एनसीआर में होते हुए, बीइंग होती है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे लेके जाते हैं इनटू जनरल इंश्योरेंस एरा। चाहे हम गाड़ी के इंश्योरेंस की बात करें, चाहे हम मरीन इंश्योरेंस की बात करें, या फायर इंश्योरेंस की बात करें, या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें। तो ये एक इस तरीके का फील्ड बन गया है। जब 2003 में स्टार्ट हुआ था, तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था 2002 में, तब प्रीमियम का जो साइज था, वो पूरी इंडस्ट्री का साइज लगभग लगभग 11,000 करोड़ का, इंक्लूडिंग पीएसयू। क्योंकि पीएसयू का ये इन द ईयर ऑफ 2000, जब आईआरडीए ने अलाउ किया था, प्राइवेटाइज हुआ था, उस टाइम पे पीएसयू का जो शेयर था वो तकरीबन 9,500 करोड़ का चारों कंपनीज का शेयर था, जो कि जब 2003 में आते आते 11,500 करोड़ गया, और आज लगभग 2 लाख करोड़ को ही टच कर रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ा शेयर जो आज की तारीख में है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। सो मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपकी कंपनी नीवा बुपा किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से अ, हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हमारा ग्रोथ पाथ रहा है नीवा बुपा का। आई थिंक दीपक जी आपको इनेबल करना पड़ेगा शेयर हाँ, स्क्रीन, जस्ट सो दैट। मूवमेंट या में मुझे एक्चुअली थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया है फॉर्मेट ना। राइट। जस्ट अ मोमेंट। देखिए, आपके आ गए होंगे आपके पास राइट्स। यस, श्योर। सो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आपको बता सकूं कि आपकी कंपनी नीवा बुपा किस तरीके से काम कर रही है, और कहाँ पर आपकी कंपनी इस वक्त स्टैंड करती है। सो ये हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है जुलाई 23 में। तो एक डेवलप मार्केट हमने दो दो मार्केट में डिवाइड किया है इंडिया को एजेंसी के लिए। वन इज द डेवलप मार्केट, सेकंड इज द ग्रोथ मार्केट। तो डेवलप मार्केट में आता है मुंबई, एमएमआर, दिल्ली एंड गुजरात। ये एक ऐसी मार्केट है जो ऑलरेडी काफ़ी मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंच गई है इन टर्म्स ऑफ जीडब्ल्यूपी प्रोडक्शन, नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। जीडब्ल्यूपी प्रोडक्शन में ये जो एरियाज हैं, चाहे हम गुजरात की बात करें, मुंबई एमएमआर, या दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर, कंप्लीट जो नेशनल कैपिटल रीजन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर हम इन मार्केट की बात करें तो मार्केट मैच्योर हो गई है, लोग समझने लगे हैं और लोग जानने भी लगे हैं, और लोग परचेज कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा मार्केट है हमारा ग्रोथ मार्केट, जहाँ पर कि टीयर 2 टीयर 3 टाउन आते हैं, जहाँ पर कि शायद हमारी पहुंच अभी तक नहीं है, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के वहाँ लोगों को एजुकेट करके हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहते हैं। तो हमारा जो ग्रोथ पाथ रहा है, 652 लोग हमने, 652 एजेंट ग्रोथ ये डेवलप मार्केट के अंदर हमने रिक्रूट किए हैं जुलाई मंथ के अंदर। हमारा जो एजेंट का एक्टिवाइजेशन है, 2627 एजेंट्स ने हमारे लिए प्रोड्यूस किया है जुलाई मंथ के अंदर। हमारी जो प्रोडक्टिविटी रही है, जून में हमारी प्रोडक्टिविटी 48,000 पर एजेंट थी, जो बढ़ के जुलाई के अंदर 50,000 प्रोडक्टिविटी रही है। हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का शेयर है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और हमारा एजेंट एक्टिवेशन के अंदर LTV 1 एंड 2 हम बोलते हैं। तो जब हम LTV 1 एंड 2 की बात करते हैं,
तो ये हमारा जो प्रोडक्ट को डिफाइन करता है LTV 1 and 2, जहाँ पर कि हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड मोर देन 15 लाख, जहाँ पर कि सम इंश्योर्ड मोर देन 15 लाख, 15, 20, 25 या 50 लाख की बात करते हैं, वो हमारा शेयर इस डेवलप मार्केट के अंदर दिल्ली NCR के अंदर 30% है। 30% हम वो इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड बेचते हैं जो 15 लाख और उससे ऊपर है। 10 लाख से 15 लाख के बीच में बाकी 70% बिजनेस हमारा आता है। तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को हो सकता है काफ़ी यूजफुल रहे। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस है। ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर हमने नए प्रोडक्ट भी अभी लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट ट्रैवल हमने रिसेंटली लॉन्च किया, जो हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं, यूनिक फीचर जो कि इंडस्ट्री में पहली बार है, नहीं थी अभी तक, वो हमने लॉन्च किया है उसके अंदर। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। प्रीमियम के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर द मंथ और YTD, तो फॉर द मंथ हमने गुजरात में किया है तकरीबन 3.25 करोड़, और YTD हमने लगभग 10 करोड़ के करीब बिजनेस किया है गुजरात में अभी तक। ये मैं न्यू बिजनेस की बात कर रहा हूँ, रिन्यूअल इसमें इंक्लूड नहीं है। दिल्ली एंड NCR की बात करें तो जुलाई के महीने में हमने 5.67 करोड़ का बिजनेस किया है, फ्रेश बिजनेस, और YTD हमने 20.6 करोड़ का बिजनेस किया है। मुंबई MMR के अंदर बात करें तो 4 करोड़ के लगभग हमने 4 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा बिजनेस किया है, और YTD 12.78 करोड़ का हमारा बिजनेस। ये सारी जो बिजनेस फिगर है प्योर प्योर एजेंसी बिजनेस फिगर है। इसका बैंका से, कॉरपोरेट से या अदर वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं। So this is the business, fresh business procured by individual distributor agents only. जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा शेयर है, मुंबई का 31% है, गुजरात का 25% और दिल्ली एंड NCR का 44%। अगर हम बात करें जुलाई का एक्टिव मंथ में हमने क्या क्या किया है, तो संवाद एक ऐसी चीज़ है जो हमने चालू की है। पिनाकल जो हमारे एसोसिएट्स हैं या हमारे एजेंट्स हैं, उन लोगों के साथ महीने की शुरुआत में ही हम लोग संवाद करते हैं, सभी के साथ, सभी से मिलना चाहते हैं। जैसे अभी हम वेबिनार कर रहे हैं दीपक जैन जी के साथ में, ऐसे वेबिनार महीने के अंदर हम 3 या 4 करते हैं लगभग, जिससे कि हम लोगों की एक्टिविटी या हम लोगों का जो कनेक्ट है वो बना रहे। ट्रेनिंग पोर्ट के ऊपर, पोर्ट के अंदर भी हमने अंडरराइटिंग के अंदर पोर्ट का नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको सारे क्रेडिट मिलते हैं। स्टूडेंट ट्रेवल है या एक्टिवाइजेशन ब्लिस है, हमने एक्टिवाइजेशन के ऊपर भी काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट निकाले हैं। अभी रिसेंटली हमने गोल्ड कॉइन का भी कॉन्टेस्ट निकाला था, जिसमें 2020 का एक्टिवाइजेशन था। न्यूज़ लेटर हम लोग निकालते हैं। अभी रिसेंटली हमने वियतनाम विजिट कंप्लीट की है, और आरोहन एक हमारा फ्लैगशिप है। आप लोगों को याद होगा 18 मई दिस ईयर हम लोगों ने आरोहन, एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो हमने तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में किया था, और जहां हमने 2500 एजेंट्स बुलाए थे। तो आरोहन के अंदर हमारा थीम क्या होता है? मीट ग्रीट, राइट, मीट एंड ग्रीट विद डिग्निटीज। आप सभी से मिलते हैं, चाहे आप क्लेम की टीम की बात करें, चाहे आप अंडरराइटिंग की बात करें या ऑपरेशन की बात करें। एज एन ए डिस्ट्रीब्यूटर इफ यू आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, तो एक हमारा आरोहन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, जहां पर आप आइए, आपको वहां पर सर्विस कैंप मिलेगा क्लेम से रिलेटेड, सर्विस कैंप मिलेगा लीगल से रिलेटेड, आपको वहां पर सर्विस कैंप मिलेगा ऑपरेशन से रिलेटेड, और आपको वहां पर सर्विस कैंप मिलेगा अकाउंट से रिलेटेड। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, वहां पे सभी डिपार्टमेंट के स्टॉल होते हैं, आप आइए, हमारा प्रोग्राम अटेंड करिए, और जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं भी है, और आप समझना चाहते हैं ये डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, आप वहां पे कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली मुंबई में किया है। सो ये कुछ ग्लिम्स है वियतनाम विजिट के। काफ़ी सारे हमारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर अभी विजिट करके आए थे वियतनाम, और काफ़ी खुश थे, जिनको हम ले गए थे। हाँ, ये हमारा आरोहन का एक रिसेंटली जो अभी हुआ है जुलाई महीने में, आरोहन के अंदर मुंबई अंधेरी के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, ये तकरीबन 250 एजेंट हमारे मुंबई ऑफिस में विजिट किए थे। और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हेड हैं, चाहे वो क्लेम से हो, लीगल से हो, या ऑपरेशन से हो, या अकाउंट से हो, वो लोग गए थे, और उन्होंने जितने भी एजेंट आए थे, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम थी, देन इन देयर इटसेल्फ उसको रिजॉल्व किया था। तो वी आर बेसिकली प्रो सर्विस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जहां पर कि हो सकता है कोई एडवाइजर झिझक रहा हो आने के लिए ऑफिस में, और उसे शायद ये भी ना पता हो कि किस तरीके से मैं सर्विस को ले सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी की। हो सकता है ब्रांच में ना आ पा रहा हो किसी वजह से, हो सकता है उसके मैनेजर ने उसको वो सर्विस प्रोवाइड ना की हो। हम एक ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं हर रीजनल ऑफिस के अंदर, हर 3 महीने में ये प्रोग्राम करते हैं कि आप आइए, अगर आपका पुराना भी कोई केस है तो वी आर वेरी हैप्पी टू सर्व दैट। सो ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी होती है सभी के लिए, और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। काफी सारी कॉन्टेस्ट वगैरह हम एम्प्लॉयज के लिए भी, PY1 रिन्यूअल के लिए,
या स्टूडेंट ट्रैवल के लिए भी हम लोग लॉन्च करते रहते हैं, वो रिसेंटली अभी भी हैं, आगे डिस्कस करेंगे। न्यूज़लेटर हम लोग अपनी डेवलप मार्केट में पब्लिश करते हैं हर महीने, दीपक जी को भी भेजते हैं और आपको भी भेजेंगे। हर महीने ये न्यूज़लेटर पब्लिश होते हैं, तो इसके अंदर आपको पता लग जाता है कि क्या किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है विद इन द एजेंसी वर्टिकल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या नया किया है, तो आपको पता लगता रहेगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एक्टिवेशन हाई पोटेंशियल एडवाइजर, बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, पूरी जान लगा देते हैं, पूरी हेल्प करते हैं। बीट ट्रेनिंग, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलेटेड कोई चीज़ की ज़रूरत है, आपको टेक्निकल से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, सारी हेल्प हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एपीसी हमारे यहाँ एक क्वार्टरली कॉन्टेस्ट होता है, जैसे एएमजे का होता है अप्रैल में जून, वो खत्म हो गया था। अभी रिसेंटली अब जो चल रहा है वो जैस का चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, वो कॉन्टेस्ट है, वो क्वालिफिकेशन के लिए हम हेल्प करते हैं। एक नई चीज़ आ रही है जो मैं आपको आप यहाँ पर अनाउंस भी कर रहा हूँ, जो हमारा प्रोडक्ट पोर्ट प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप हम लोग पोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, पोर्टेबिलिटी का बिजनेस आप उस प्रोडक्ट के अंदर डाल सकते हैं, जहां पर 100% वेटेज आपके पे आउट के लिए, आपके कॉन्टेस्ट के लिए काउंट होती है। उसके अंदर ईएमआई की अवेलेबिलिटी 10th ऑफ अगस्त से आ रही है। अभी तक हम उसमें ईएमआई नहीं दे पा रहे थे, बट वो ईएमआई फैसिलिटी 10th ऑफ अगस्त से हम लोग दे पाएंगे। रिपीट एक्टिवाइजेशन, स्टूडेंट ट्रेवल, न्यू एडवाइजर ऑनबोर्ड जर्नी, हम लोगों ने अपना ही ऊनो हमारा एक फ्लैगशिप एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लर्न एंड ग्रो, अगर आप ऊनो के अंदर जाएंगे, आप हमारे एडवाइजर हैं, आप साइन इन करिए, आपको वहां पर सेक्शन दिखाई देगा लर्न एंड ग्रो। उस लर्न एंड ग्रो के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे सारे हमारे, हाउ टू सेल इट, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो RSW रिस्क, आपकी जो स्किलिंग वर्कशॉप्स हैं उसके सारे वीडियोस भी आपको वहां पर मिलेंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज दीपक जी के पास भी सारी चीजें इसी तरीके की लर्न एंड ग्रोथ की अवेलेबल हैं। एक लिवरेज डिडक्टेबल ऑप्शन दिया है हमने रीअश्योर 2.0 में, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, नया हमने लॉन्च किया था, उसके अंदर एक हमने डिडक्टेबल का भी ऑप्शन दिया है कि आप डिडक्टेबल के साथ भी उसमें काम कर सकते हैं। जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया वो है स्टूडेंट ट्रेवल। स्टूडेंट ट्रेवल के अंदर क्या है, कवरेज अप टू 36 मंथ, और ये सीजन भी है। इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स एशिया या यूरोप या ज्यादातर लोग यूएस कनाडा की तरफ ट्रेवल करते हैं, क्योंकि उनके 3 साल के जो कोर्सेज हैं वो अभी स्टार्ट हो रहे होते हैं, या तो वो सितंबर से स्टार्ट होते हैं या अक्टूबर से होते हैं। आप देखेंगे तो इस वक्त उन लोगों के जो स्टूडेंट्स के जो लोन है ना, वो ज्यादातर सारे अभी डिसबर्स होना चालू होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी, टिकटिंग के अंदर भी और इंश्योरेंस के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जुलाई से चालू हो जाता है, अगस्त सितंबर पीक पे होता है ये। सो 36 मंथ की हम कवरेज दे रहे हैं, जहां पर कि और भी कोई कंपटीशन में 24 महीने से ज्यादा की कवरेज नहीं देता। वी आर द ओनली वन हु इज गिविंग 36 मंथ कवरेज। दूसरा, एक कंप्लीट कवरेज 100% अप टू सम इंश्योर्ड ड्यू टू पीईडी। पीईडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां हैं जो 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड और अप टू $2500 तक कवरेज देते हैं इन केस ऑफ पीईडी। हम 100% कवरेज दे रहे हैं आपको पीईडी के साथ में, नो कैपिंग, लिमिट टू ट्रेवल बैक टू होम। अगर आप किसी और कंपनी का ट्रेवल स्टूडेंट का प्रोडक्ट उठा के देखेंगे और 6 महीने बाद अगर बच्चे को घर आना है, तो वो कवरेज वहां पे स्टॉप हो जाती है। इंडियन सॉइल पे आते ही जैसे ही आप लैंड करते हैं, आपकी कवरेज स्टॉप हो जाती है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपकी कवरेज स्टॉप नहीं होती है, इट इज कवर्ड इन इंडिया ऑल्सो। ये 3 फीचर ऐसे हैं जो कहीं पे भी नहीं थे। इमरजेंसी ओपीडी, डे केयर, ये स्टैंडर्ड कवर हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैटरनिटी कवर, वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, ये कहीं पे कवर नहीं मिलेगा आपको, ये एक यूनिक कवर है जो आपको स्टूडेंट ट्रेवल में मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहें, लर्निंग ग्रो से भी ले सकते हैं। आप चाहें तो हम आपका ट्रेनिंग सेशन भी अरेंज करा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये सीजन भी है, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। डिडक्टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप RA 2.0 हायर हायर समी शॉर्ट के अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20,000 का डिडक्टेबल, फर्स्ट क्लेम 20,000 का डिडक्टेबल अप्लाई करते हैं, 15% का बेस प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट है। ये कहाँ पे हेल्प करता है? उन लोगों को जिनकी एज 30-32 ईयर्स है। तो अगर आप RA 2.0 के अंदर एक कवरेज देखेंगे, एक फीचर है उसके अंदर, लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक क्या बोलता है कि जिस अगर 30 की एज में किसी ने कवरेज ली है और अगले 10 साल तक क्लेम नहीं लिया है, तो 30 पे जो प्रीमियम पे करना है, अगले 10 साल तक वही पे करना है। लॉक द क्लॉक, वो प्रीमियम वहीं लॉक हो जाएगा। वो तभी अनलॉक होगा जब क्लेम आए। अगर क्लेम नहीं लिया है तो वो क्लॉक लॉक हो जाएगी। उसके ऊपर भी आप 20,000 का डिडक्टिबल अगर आप लेते हैं तो 15% का बेस प्रीमियम जो है आपका, इसके ऊपर डिस्काउंट है। 30,000 का डिडक्टिबल लेते हैं तो 18%, 50,000 लेते हैं तो 25%, 1 लाख का डिडक्टिबल तो
40%। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा वहाँ काम करता है जहाँ पर कि कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय काम करते हैं और उनको कॉर्पोरेट की तरफ से 2 लाख और 3 लाख या 2.5 लाख या 1 लाख का कवरेज जनरली मिला होता है। आप वहाँ पर ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। अब आप मेरे से कुछ पूछ भी सकते हैं कि आज से अब से 4 साल बाद अगर वो एम्प्लॉय या अगर वो कस्टमर ये डिडक्टेबल को हटा के कंप्लीट कवरेज में आना चाहे, आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ उस डिडक्टेबल वाले पोर्शन के ऊपर बाकी के जितने भी क्लॉज हैं वो अप्लाई होंगे। जो वेटिंग पीरियड्स हैं उस डिडक्टेबल अमाउंट के लिए अप्लाई होंगे, बाकी सम इंश्योर्ड के लिए नहीं। अगस्त के अंदर हमने एजेंट्स के लिए अपने आरएनआर निकाला है, गोल्डन पटाया। ये आपका जुलाई अगस्त सितंबर के लिए है। अमेजिंग पटाया तो 1,50,000, जुलाई अगस्त सितंबर में 1,50,000 करने पे चैंपियन कॉन्क्लेव है। 3.99 टिकट टू पटाया, 6.49 ट्रिप टू पटाया फॉर वन। दोनों में एक अंतर है, 3.99 पे सिर्फ टिकट टू पटाया होगा, नॉट स्टे, लेकिन 6.49 करने में आपका स्टे भी उसके अंदर इंक्लूड है। 8.99 इसी तरीके से ये 25,49,000 तक है, ट्रिप टू पटाया फॉर 4 विद 10 ग्राम गोल्ड के साथ में। नेशनल हेड कॉन्क्लेव है हमारा, एनुअल क्लब है जो अभी चालू है 31 मार्च तक। 18 लाख अगर आप करते हैं तो नेशनल हेड कॉन्क्लेव है गोवा, 2 नाइट 3 डेज, ये आपको मिलता है। सीडीओ कॉन्क्लेव है हमारा, 24 लाख से ये स्टार्ट होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो सिंगापुर क्रूज है, 3 नाइट 4 डेज। सीईओ कॉन्क्लेव में आप जाते हैं तो इटली है, 40 लाख से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन। सो दीज आर द क्लब्स। मंथली आप क्या अर्न कर सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर के लिए? सो ब्रॉन्ज से हमारा चालू होता है मंथली इशूड न्यू बिजनेस, अगर आपका 35,000 टू रिवॉर्ड 500 रुपीज। सिल्वर में है 50,000 रुपीज पर मंथ है तो 1,000 रुपीज। सिल्वर प्लस में है 75,000 तो 1,600 रुपीज। एंड प्लेटिनम एंड वाला जो स्लैब है 3,20,000 पे 25,000। दिस इज ओवर एंड अबव द बेस कमीशन। ये हम आपको प्रोवाइड कर। इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पे भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो कंपनी की बात हो गई, प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात हो गई, क्या अर्न कर सकते हैं, क्या कॉन्टेस्ट है उसके ऊपर है। एक थोड़ा सा शेयर मैं करना चाहता हूँ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आईएमएफ का जो इंडिया का फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 24 का, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है 6.1, चाइना 5.2, वर्ल्ड का 3%। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे 2027 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। करंटली वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट, बट 2027 फिफ्थ, थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग हो जाए। तो अगर आप जर्नी देखेंगे इंडिया की 2004 से लेके 2027 में, ये जर्नी बहुत फास्ट हुई है, फास्टर देन चाइना। ऑल्दो चाइना टोटलिटी में बड़ा है, बट सेकंड पोजीशन पे है और काफी पहले से वहां पे ग्रोथ चल रही है। बट इंडिया इंडिया की अगर हम बात करें पर से, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, लोग खाने पीने के अलावा भी अपनी सेफ्टी के लिए भी सोचना चाहते हैं। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर की मैं बोलता हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। दूसरा आता है हम जी तो रहे हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो जीने के बाद है, लेकिन जी तो रहे हैं, अगर जीते जी हमें कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा आता है कि हमारी वेल्थ भी बननी चाहिए, तो वेल्थ के लिए क्या होता है? म्यूचुअल फंड। ये तीन चीजें जो है इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो जब पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, ये तीन चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लोगों को समझ में आता है। अगर आप देखें इंडिया की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, वी आर 1.428 बिलियन। अगर इसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी उठा के देखें, और इंडिया के अंदर जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस ग्रो किया है उसकी कैलकुलेशन करके देखें, तो 56 करोड़ लोगों के पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है। अब आप कहेंगे ये डेटा कैसे कैलकुलेट होता है? ये डेटा कैलकुलेट होते हैं जितनी भी नेशनल स्टैटिक्स जो गवर्नमेंट देती है, रिलीज करती है, उसके बेस पे। मैं भी आपको कुछ और दिखा देता हूँ। ये भी वही डेटा है जो एनएसओ ने रिलीज किए हैं। 75% दिल्ली के अंदर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ पर है? राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब आप बोलेंगे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और दिल्ली में नहीं है। यस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम बहुत ज्यादा है, इसलिए पर कैपिटा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा है। 75% दिल्ली की पॉपुलेशन के पास पॉलिसी नहीं है। एक डेटा मैं आपको ये भी देता हूँ, ये आप डेटा देखिए। ये डेटा है 1920 तक का जो आईआरडीए ने पब्लिश किया है। आप भी चाहें खुद भी दे सकते हैं, IRDA.org.in पे जाके। आईआरडीए का एक सेक्शन है इंफॉर्मेशन, इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
उसके अंदर ये डेटा मिलेगा। तो लेटेस्ट उन्होंने 1920 का रखा हुआ है, उसके बाद का पब्लिश नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये पैन इंडिया का डेटा है। आप देखें तो ग्रुप की पॉलिसीज, ग्रुप पोल्यूटर पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसीज होती हैं? ये वो पॉलिसीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, एसएमई, एमएसएमई, लार्ज इंडस्ट्रीज, ये अपने एम्प्लॉयज के लिए लेती है। तो 1920 में जो पॉलिसीज हुई थी, 49,27,000 ग्रुप पॉलिसीज थी। इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आप देखें, ये दो दो सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। इंडिविजुअल पॉलिसी एंड इंडिविजुअल फ्लोटर पॉलिसी, ये वो रिटेल पॉलिसीज हैं जो अभी तक इंडिया में सोल्ड आउट हुई है। तो 96 लाख इंडिविजुअल पॉलिसी सोल्ड आउट हुई है, और 1.30 करोड़, 1,30,00,000 फ्लोटर पॉलिसीज। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 1.30 करोड़, 1,30,00,000 फ्लोटर पॉलिसीज बिकी है। यानी कि जो अवेलेबल मार्केट है इंडिया का हेल्थ इंश्योरेंस के नजरिए से, तकरीबन तकरीबन 13 करोड़ पॉलिसीज का मार्केट आज की डेट में। अगर हम बीपीएल को भी हटा दें, पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को भी हटा दें, मिडिल, मैं अपर मिडिल क्लास को लेके चल रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी देखें इंडिया में टू सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, 13 करोड़ पॉलिसीज की प्रोबेबिलिटी है जो बिक सकती है। और अभी तक हमने कितना बेचा है? 1920 में अगर 1.30 करोड़ था, तो वो बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ हो गया होगा अभी तक, अगर हम फ्लोटर पॉलिसीज की बात करें। तो कवरेज बहुत कम है, ये तो अब आना चालू हुआ है। आप ये भी पूछ सकते हैं, 75% पॉपुलेशन दिल्ली में कवर्ड नहीं है। यस, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। अगर आप देखें तो ज्यादातर पॉलिसीज आप डेवलप मार्केट में जो सोल्ड आउट हुई है, वो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में हुई है। अभी भी स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप उस स्कोप के हिसाब से देखेंगे, तो एक और मैं डेटा आपके सामने शो कर देता हूँ, ये पॉपुलेशन इंडेक्स है। अगर आप इसको देखें 2010 से लेके और 2050 के बीच में, ये जो गैप है हमारा, ये गैप 21 साल से 64 साल, 21 साल से अगर इसको 45 साल पे भी ले जाते हो, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ग्राफ है। अगर आप हायर एज में देखेंगे, तो हमारे पास 2010 में तकरीबन 65 प्लस के 48 मिलियन लोग। अगर आज की तारीख में आप देखते हैं, तो तकरीबन तकरीबन 21 से 64 साल की एज में 512 मिलियन पॉपुलेशन है, जो अभी बढ़ेगी। तो 2050 तक आपके पास यंग पॉपुलेशन, डायनेमिक पॉपुलेशन, जो काम कर रही होगी, जो अर्न कर रही होगी, जो सेव कर रही होगी, जिसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, वो पॉपुलेशन आपके पास होगी। 10 अगर गाड़ियां बिक सकती हैं, 10 लाख गाड़ियां हर महीने बिक सकती हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बिक सकती है। दिस इज फ्रॉम माई साइड। दीपक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत ही यूनिक डेटा शो करने के लिए। और मुझे इंडिया की ग्रोथ पर, और रादर हम सभी को ही आने वाले समय में, यानी 2047 तक इंडिया को एक विकसित देश बनना है। 2047 तो बहुत दूर है, हम लोग उससे पहले ही बन जाएंगे। बहुत सिंपल तीन चीजें बताना चाहता हूँ, जिसमें आपने भी एक एग्जांपल दिया। अगर आप जुलाई का जीएसटी कलेक्शन देखेंगे, तो वो 1.65 लाख करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। और जीएसटी कलेक्शन जब बढ़ता है, जब खरीदारी बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है। दूसरा, आप इंडिया की स्टॉक मार्केट को देख लीजिए। इंडिया, किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट होता है, वो वहां का आईना होता है। तो 66-67 थाउजेंड का पर आज स्टॉक मार्केट है, और जानकार ये कहते हैं कि बहुत जल्दी ये 1 लाख को टच कर जाएगी। सेम वे आपने गाड़ियों का भी एग्जाम्पल दिया। मेरे पास एक डेटा आया था, जहां पर हमने जून लास्ट ईयर से जून का कंपैरिजन किया। तो वो शॉकिंग डेटा था, जहां पर जो लोग भी कहते हैं ना कि लोगों के पास अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, वो ये देख सकते हैं कि 15, 18, 20 लाख रुपए की जो गाड़ियां हैं, उनके सेल में बहुत उछाल आ चुका है। तो दीपक जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। और इसी तरीके से हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और आपका समय लेते रहेंगे, और आपको तंग भी करते रहेंगे। बिल्कुल दीपक फाइनली जी, बिल्कुल, थैंक लास्ट यू सो लाइन मच। सर, लास्ट लाइंस कोई आपकी तरफ से? मेरा बस इतना ही कहना है कि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि लोग बोलते भी जा रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस तो काफ़ी सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन हमने देखा कि जब कोरोना का पीरियड आया, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का जो पीक गया, वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के गया। बट
आज भी उस पीक को टच करने के बाद भी हम लोगों का जो ग्रोथ रेट है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, वो अभी भी 36% CAGR बना हुआ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 36%। दैट मीन्स दिस हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वेरी सून इज गोइंग टू टच 2 लाख करोड़ रुपीज। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, एज एन एम्प्लॉय, एज एन डिस्ट्रीब्यूटर। ये हम सब लोगों का कंबाइंड एफर्ट है जो कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको कोई भी जरूरत हो, किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, बेझिझक आप मुझसे बोलिएगा, मैं तो ओपन फोरम में काम करने वाला आदमी हूँ। तो आपको कुछ भी चाहिए आप बता सकते हैं, मेरी तरफ से सारी हेल्प। थैंक यू सो मच दीपक जी थैंक यू फॉर सो इनवाइटिंग मच, अस, थैंक यू एंड सो विल मच। मीट अगेन। थैंक यू। श्योर, थैंक थैंक्स। यू सो मच दीपक जी, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू।